धन दोस्तों, खुशखबरी, वित्त मंत्रालय ने लेटर किया जारी, सभी कर्मचारियों को होगा फायदा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि खबर चल रही थी, आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज क्यों दिया जा रहा है और इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, बैंक को फायदा है और इंडिविजुअल को भी फायदा है। और ये लेटर भारत सरकार ने कल जारी कर दिया है। हाँ जी दोस्तों, यानी आप देख सकते हो, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय, उसमें सीधा सीधा लिखा है सचिव की तरफ से एम नागराजू। प्रिय सहकर्मी, मुझे आपको यह बताते खुशी हो रही है कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने 14 जनवरी 2026 को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च कर दिया है। इस पैकेज को सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी ने डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार डेवलप कर लिया है। इसका मकसद सभी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेहतर सर्विस डिलीवरी और बेहतर बैंकिंग की सुविधा देना है। यानी आपने देखा होगा दोस्तों, और बहुत बड़ी खुशखबरी है जहां पर आपके सामने इन्होंने ये बताते हुए खुशी जाहिर की कि जितने भी बैंक्स हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक पैकेज तैयार करेंगे। अब बात आती है क्या इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। बिल्कुल दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी को कवर किया गया है। आपके साथ एक अलग, यानी आपके पास पीआई इंश्योरेंस है, लेकिन इसके अलावा ये अलग से फायदा दे रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं, उसके ऊपर सैलरी अकाउंट पैकेज में 3 मुख्य सेगमेंट हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जैसे हमने बताया था, जो इसे कर्मचारियों के लिए वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन बनता है। पैकेज की मुख्य बातें नीचे दी गई, यानी पहला सेक्टर बैंकिंग में क्या फायदा है, आपको कितना इंश्योरेंस मिलेगा और जो कार्ड मिलेगा उससे क्या फायदा है। तो बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, मुफ्त पैसा भेजने की सुविधा, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई और चेक की सुविधा, हाउसिंग, एजुकेशन, गाड़ी, पर्सनल लोन पर रियायती ब्याज दर, हाउसिंग, एजुकेशन, गाड़ी और पर्सनल लोन पर स्पेशल आपको छूट मिलेगी, लॉकर रेंटल, लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट, 1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 2 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 1.5 करोड़ तक का परमानेंट टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी कवर, टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस में 20 लाख तक के फायदे, बेस प्लान एडिशनल टॉप सुविधा में परिवार और कंप्रेहेंसिव हेल्थ कवर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बढ़े हुए फायदे। यानी यह पैकेज जीवन मेडिकल जरूरतों को कवर करने वाला एक पूरा इंश्योरेंस सूट देता है, जिससे कर्मचारी उनके परिवारों के लिए मजबूत फाइनेंशियल सुरक्षा पक्की होती है। और सभी 12 बैंक पीएसबी द्वारा ये सभी को मिलेगा और इसका डिटेल्स आप डीएफएस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। यानी रिक्वेस्ट है कि यह जानकारी से भी अधिकारियों स्टाफ के बीच फैलाई जाए, जिसमें अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस के लोग हों। यानी ये इन्होंने इस पोर्टल की बात की है। पैकेज को अच्छे से लागू करने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है कि वे इस पैकेज के तहत अकाउंट खोलने, कर्मचारियों की मदद के लिए मंत्रालयों, विभागों के परिसर में ऑन साइट सुविधा कैंप लगाएंगे। कैंप संबंधित मंत्रालय, विभाग के साथ साथ बैंकों द्वारा मिलकर लगाए जाएंगे। कर्मचारियों के पास अपनी पसंद के आधार पर सैलरी अकाउंट खोलने के लिए 12 पीएसबी के सैलरी पैकेज में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। अनुरोध है कि कर्मचारियों के फायदे के लिए बैंकों को जरूरी सहयोग दें, ऑफिस परिसर में ऐसे कैंप लगाएं। मैं देश के सभी मंत्रालयों और विभागों को कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी शेयर कर रहा हूं। भारत सरकार के सभी सचिवों को दिया है। किस किस को फायदा होगा ये आप लिस्ट देख सकते हो। यानी आपका बैंक अकाउंट है और उस अकाउंट को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया है। यानी आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, बैंकिंग सुविधा, इंश्योरेंस सुविधा और आपके पास कार्ड मिलेगा। पूरी कैंपिंग चलेगी और आर्मी में भी इस तरीके के कैंप लगेंगे। और आपका किसी भी बैंक में यानी खाता है, उसको इस पैकेज का आपको भी एडवांटेज मिलेगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, जो कि 16 जनवरी 2026 को जल्दी लेटर निकाल दिया और इसका 4 दिन पहले इनका एक एमयू साइन हुआ था। लेकिन अभी इंप्लीमेंट, पहले इसकी जागरूकता, फिर इसकी कैंपिंग, फिर इसके अकाउंट कन्वर्ट होते होते आप समझ सकते हो अगले 3 से 6 महीने में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें जोड़ा जाएगा, ताकि वो और उनका परिवार लोन की फायदा उठा सके। तो आपने गाड़ी खरीदनी, आपने हाउसिंग लोन है, आपका एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, उस पर आपको लोन में सबसे ज्यादा
ब्याज दर यानी रियायती ब्याज दर की बात कर रहे हैं और इसमें इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम है। धन्यवाद।